आज हम यूनिट 3 का चैप्टर फीडबैक की शुरुआत करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फीडबैक क्या है और फीडबैक का सिद्धांत क्या है। फीडबैक को हिंदी में हम पुनः निर्देश भी कहते हैं। तो फीडबैक है क्या? एक्चुअली बहुत सारे नेटवर्क में उसके आउटपुट से इनपुट में ऊर्जा का स्थानांतरण करना होता है। इस प्रक्रिया को हम फीडबैक कहते हैं। विशेषकर एम्पलीफायर के आउटपुट से कुछ अंश या संपूर्ण वोल्टता या धारा के रूप में लेकर उसके इनपुट में फीडबैक कर दिया जाता है। यानी कि ऊर्जा को वोल्टता या धारा के रूप में इनपुट में दोबारा से दे दिया जाता है और इस प्रकार की प्रक्रिया यानी फीडबैक से एम्पलीफायर की दक्षता बढ़ जाती है और इस प्रकार के एम्पलीफायर्स को हम फीडबैक एम्पलीफायर कहते हैं। फीडबैक दो प्रकार का होता है। पहला पॉजिटिव फीडबैक या धनात्मक पुनर्निर्देश, दूसरा ऋणात्मक या नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक जब एम्पलीफायर के इनपुट में मूल संकेत तथा फीडबैक सिग्नल दोनों एक ही फेज में हो, तो इस प्रकार के फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यानी इनपुट और फीडबैक जो दिया गया है उनका फेज एक ही हो, कला एक ही हो। इस प्रकार के फीडबैक से इनपुट सिग्नल का जो परिमाण है उसमें वृद्धि हो जाती है और एम्पलीफायर का गेन बढ़ जाता है, लाभ बढ़ जाता है। दूसरा फीडबैक नेगेटिव होता है, जिसमें इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं। इस प्रकार के फीडबैक से इनपुट सिग्नल जो है उसका परिमाण कम हो जाता है, लेकिन इससे सिग्नल्स के डिस्टॉर्शन या विरूपण में कमी हो जाती है, स्टेबिलिटी या स्थायित्व तो बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एम्पलीफायर का अच्छा हो जाता है और इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस भी परिवर्तित हो जाते हैं। नेगेटिव फीडबैक से इनपुट सिग्नल्स के मैग्नीट्यूड में कमी होती है। अब प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, फीडबैक का सिद्धांत क्या है, इसके लिए हमने ये ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। इस ब्लॉक डायग्राम में देखें तो एम्पलीफायर को जो इनपुट है वो VI दे रखी है, ये एम्पलीफायर है, और इस एम्पलीफायर से आउटपुट VO या V आउट प्राप्त हो रही है। इस आउटपुट वोल्टेज का कुछ भाग या संपूर्ण वोल्टता जैसी आवश्यकता हो इस बीटा नेटवर्क के द्वारा, इस बीटा को हम फीडबैक नेटवर्क भी कहते हैं, के द्वारा इस इनपुट के साथ दोबारा से दे दिया जाता है और जो फीडबैक वोल्टेज दिया है उसका मान VF है। जब ये फीडबैक कर दिया जाता है तो रिजल्टेंट सिग्नल अब जो एम्पलीफायर को प्राप्त हो रहा है वह VIF है। तो जो बीटा है उसे हम फीडबैक रेशियो या रिवर्स ट्रांसफर रेशियो, हिंदी में पुनर्निर्देश अनुपात कहते हैं। ये जो फीडबैक नेटवर्क है बीटा, यह सामान्यतः पैसिव एलिमेंट्स या निष्क्रिय अवयव जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या कॉइल से मिलकर बना होता है, जिसकी स्टडी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में करेंगे।
जो फीडबैक नेटवर्क हमने बीटा लगाया है उस नेटवर्क की आदर्श स्थिति में, नॉट रियल बट आइडियली, यह विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, बीटा नेटवर्क के कारण एम्पलीफायर के गेन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि एम्पलीफायर का गेन ए परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है, वास्तव में गेन परिवर्तित होता है। नंबर 2, इनपुट सिग्नल वोल्टेज केवल एम्पलीफायर से ही संचालित होने चाहिए, यानी एम्पलीफायर सर्किट से ही इनपुट जाना चाहिए। फीडबैक वोल्टेज केवल बीटा नेटवर्क से ही संचालित होना चाहिए, जो बीटा नेटवर्क लगाया था हमने उसी से फीडबैक वोल्टेज जाना चाहिए। और बीटा नेटवर्क के कारण प्रवर्धक के इनपुट या आउटपुट परपथ पर कोई अतिरिक्त लोड नहीं लगाना चाहिए। तो ये आदर्श स्थिति में बीटा नेटवर्क की 4 विशेषताएं हैं। अब हम फीडबैक को किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। माना इनपुट वोल्टेज Vf को एम्पलीफायर के इनपुट पर अध्यारोपित किया जाता है। ये थोड़ा गलत लिख दिया है। फीडबैक वोल्टेज Vf को एम्पलीफायर के इनपुट पर अध्यारोपित कराया जाता है। तो फीडबैक वोल्टेज Vf इनपुट वोल्टेज में या तो जुड़ेगा या घटेगा, और इन दोनों वोल्टताओं का जो अंतर है उसे हम एरर सिग्नल कहते हैं। यदि एम्पलीफायर के इनपुट पर जो VIF था, हमने देखा था ये VIF, दिस वन, ये VIF यदि VI और VF का डिफरेंस के बराबर है तो यह नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर कहलाता है, और यदि VI और VF पॉजिटिव है, इनके बीच ये प्लस साइन है, तो इस प्रकार के फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ये आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव फीडबैक में VI और VF एक दूसरे के विपरीत फेज में होते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आता है, और पॉजिटिव फीडबैक में VI और VF सेम फेज में होने के कारण यहाँ जो साइन आता है वो प्लस आता है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं कि VIF इक्वल टू VI प्लस VF। यदि VF नेगेटिव है तो वह फीडबैक नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा, और यदि VF पॉजिटिव है तो इस प्रकार का फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक कहलाएगा। यदि फीडबैक सर्किट नहीं लगाया हुआ है एम्पलीफायर में, इट मीन्स विदाउट फीडबैक, यदि एम्पलीफायर का गेन या वोल्टता लाभ A है तो A इक्वल टू VO ओवर VI होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्पलीफायर का गेन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। अब यदि हम इस एम्पलीफायर में फीडबैक लगा दें, फीडबैक कर दें, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड VIF है, और इस स्थिति में आउटपुट वोल्टेज VO डैश है, तो यह गेन A इक्वल टू VO डैश ओवर VIF के बराबर होगा, चूंकि अब हमने इनपुट VIF दे दी है जब हमने फीडबैक सर्किट या फीडबैक नेटवर्क एम्पलीफायर सर्किट में लगा दिया है। तो A को हम एम्पलीफायर का इंटरनल गेन भी कहते हैं, क्योंकि यह शुरुआत से ही A है। तो अब जो VIF होगा, यहां से देखें इस समीकरण से, तो VIF इक्वल टू VO डैश ओवर A के बराबर होगा। आउटपुट का बीटा भाग इनपुट में दे दिया जाता है, तो इसका मतलब फीडबैक वोल्टेज VF कितने होंगे, आउटपुट वोल्टेज इंटू फीडबैक रेशियो, यानी कि बीटा VO डैश। इसलिए VIF जो होगा वह इनपुट वोल्टेज प्लस फीडबैक वोल्टेज के बराबर होगा। तो VIF इक्वल टू VI प्लस बीटा VO डैश, और 2 और 3 B से देखें तो VO डैश
ओवर ए वी ओ डैश ओवर ए इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी ओ डैश। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हमें वी ओ डैश इक्वल टू ए वी आई ओवर 1 माइनस ए बीटा प्राप्त होता है। तो यदि जो आपका बेसिक एम्पलीफायर था वह और फीडबैक जो सर्किट है उसको एक ही एम्पलीफायर मान लें, यानी कि एक ही सिस्टम मान लें, तो इस स्थिति में एम्पलीफायर का अब गेन जो होगा वो AF होगा, परिणामी गेन, जब हमने फीडबैक सिग्नल दे रखा है, यानी कि फीडबैक नेटवर्क लगा है, तब जो नेट गेन AF इक्वल टू वी ओ डैश ओवर वी आई के बराबर होगा। और समीकरण 3 से देखें तो AF इक्वल टू वी ओ डैश ओवर वी आई, यह A ओवर 1 माइनस ए बीटा के बराबर आएगा। और यह इक्वेशन नंबर 4 एक महत्वपूर्ण समीकरण है। इसे हम जनरल फीडबैक इक्वेशन या सामान्य पुनर्निर्देश समीकरण कहते हैं। और जो राशि ए बीटा, ये राशि ए बीटा, यह लूप गेन कहलाती है ना। यदि बीटा नेटवर्क को हटा दें तो AF इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि बीटा नेटवर्क हट गया तो बीटा नेटवर्क हटते ये टर्म हट जाएगी और AF इक्वल टू ए हो जाएगा। इसलिए ए को हम, ध्यान रखें, ए को हम ओपन लूप गेन कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, फीडबैक नेटवर्क को हटा दिया है, यानी कि ओपन कर दिया है। उस स्थिति में फीडबैक है ही नहीं, तो AF और A स्वाभाविक रूप से बराबर होंगे। और ये राशि जो 1 माइनस ए बीटा है, 1 माइनस ए बीटा, इसको हम रिटर्न डिफरेंस या प्रतिगमन अंतर कहते हैं। ए तथा बीटा धनात्मक, ऋणात्मक, रियल या कॉम्प्लेक्स कैसे भी हो सकते हैं। तो यहां पे 1 माइनस ए बीटा की दो स्थितियां बनती हैं। फर्स्ट स्थिति यह है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस ए बीटा 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़ा तब ही संभव है जब ए बीटा का मान नेगेटिव हो। और ए बीटा का मान नेगेटिव है, इसका मतलब फीडबैक सहित एम्पलीफायर का गेन ओपन लूप गेन से कम होगा। और जैसा कि शुरुआत में बताया जा चुका है कि यह स्थिति नेगेटिव फीडबैक की स्थिति है जब AF A से कम है। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए यह आवश्यक शर्त है कि 1 माइनस ए बीटा का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा हो। और दूसरी स्थिति बनती है कि 1 माइनस ए बीटा यदि 0 है, यानी कि ए बीटा इक्वल टू 1 है, तो यह तब ही संभव है जब AF का मान इनफाइनाइट हो, यानी कि फीडबैक सहित जो एम्पलीफायर का गेन है, जिसे आप क्लोज लूप गेन भी कह सकते हैं। तो क्लोज लूप गेन इनफाइनाइट है, इसका मतलब आप इनपुट दे ही नहीं रहे हैं और लगातार आउटपुट वोल्टेज आपको मिलती जा रही है। विदाउट इनपुट यू आर हैविंग कंटिन्यूअस आउटपुट। और यह स्थिति ऑसिलेटर्स के लिए होती है, तो यह स्थिति यहां पे आवश्यक नहीं है, यानी कि इस चैप्टर में इस स्थिति का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और तीसरी तथा अंतिम स्थिति, यदि 1 माइनस ए बीटा का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, यदि 1 माइनस ए बीटा का मैग्नीट्यूड 1 से कम है तो ए बीटा पॉजिटिव होगा, निश्चित रूप से ए बीटा पॉजिटिव होगा।
तभी संभव है कि एक में से घटने के बाद यह राशि एक से कम हो जाए। तो ए बीटा जब पॉजिटिव होगा तब क्लोज लूप गेन यानी ए एफ का मान, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एफ ओपन लूप गेन से अधिक हो जाएगा और यह स्थिति पॉजिटिव फीडबैक की स्थिति है। यानी कि इस प्रकार के फीडबैक को जिसके लिए 1 माइनस ए बीटा का मान एक से कम है हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। तो यह आज हमने कंडीशंस देखी हैं कि नेगेटिव फीडबैक की कंडीशन क्या है और पॉजिटिव फीडबैक की कंडीशन क्या है, बेसिक प्रिंसिपल फीडबैक का क्या है और फीडबैक का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार, फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, यह हमने आज देखा है। थैंक यू।